अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गंदम की नाइमदादी कीमत साल 2025 क्या अभी तक हुकूमत का रद्द अमल आया है, इस पर बात होगी इस वीडियो में। दोस्तों, हर आए दिन जो है गंदम के हवाले से नई नई अपडेट सुनने को मिल रही हैं। कभी गंदम की कीमत 4000, कभी 3500, कभी 3200 और कभी कुछ। दोस्तों माशाल्लाह, जब से नई गंदम मार्केट में आई है सिंध, तो उसकी कीमत में अचानक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा उसका असर पंजाब की गला मंडियों पर भी पड़ा, जहां पर गंदम की कीमतों में अचानक तेज़ी बनी है। सिंध में नई गंदम की कीमत जो है लोकल मार्केट यानी कराची में 7850 रुपये से 7900 रुपये आज रही, जबकि इम्पोर्टेड की 7300। हैदराबाद में लोकल गंदम जो कि न्यू है वो 7825 रुपये से 7850 रुपये। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3150 रुपये तक आज कीमतें रही। दोस्तों, वैसे तो गंदम की कीमतों को डाउन होना चाहिए था, पर बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के माहौल अक्सर बन जाते हैं जिस तरह गन्ने की रेट्स पर अभी अभी मामले हुए हैं। किसानों को गन्ने का रेट तक नहीं दिया जा रहा था, पर अब जो है रेट 700 के करीब तक भी गया। जो अहबाब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करेगी, तो वो बिल्कुल ही फाजूल है, क्योंकि हुकूमत पहले ही IMF के कहने पर जो है वाज़ेह तौर पर बयान दे चुकी है और अपना फ़ैसला सुना चुकी है कि हम जो है गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने पास्को इदारे को भी ख़त्म कर दिया है। लिहाजा हुकूमत कभी भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी। जो ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही हैं या जो सिचुएशन बनी हुई है, पर पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। कुछ ही दिन पहले क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कहा था कि वफाकी हुकूमत को जो है एक रिक्वेस्ट नोटिस किया गया है कि इस साल जो है सिंध में गंदम की इमदादी कीमत जो है 4000 रुपये की जाए, यानी सिर्फ बात की गई है, बाकी इस पर कोई रिएक्शन या रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि नई गंदम मार्केट में आ चुकी है और हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी किस्म का जवाब ना आना, समझ लें कि वो ही मामला है जो मैंने कहा है। बहरहाल कुछ नई अपडेट आई तो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार पूछा जा रहा था कि हुकूमत कब प्राइस मुकर्रर करेगी। तो पंजाब सिंध की गवर्नमेंट जो है कभी भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने IMF को ज़बान दी हुई है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।